हाय कोडर, वेलकम टू द बेसिक टू एडवांस पाइथन सीरीज़। तो आज का हमारा लेक्चर है कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनके रूल्स क्या है। अब पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो एक बार समझते हैं कि रूल्स फॉर आइडेंटिफाइज। आइडेंटिफाइज क्या होते हैं? आइडेंटिफाइज हमारे नेम होते हैं। ये हमारी वेरिएबल की भी नेम हो सकता है, और जो हमारी वेरिएबल्स के नेम होते हैं केस और लोअर केस लेटर्स और अंडरस्कोर भी आ सकता है वेरिएबल के अंदर। यानी वेरिएबल के अंदर मैं ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर यूज़ कर सकता हूँ, और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक, और 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स यूज़ कर सकता हूँ। अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा रूल्स कहता है, जैसे इसकी एग्जांपल ये है के नाम के अंदर मैं परसेंटेज, एट द रेट, इस तरीके की वेरिएबल मैं यूज़ नहीं कर सकता। और दूसरा रूल्स ये कहता है, जैसे इसकी एग्जांपल है, वेरिएबल को माई वेरिएबल का नाम दे दिया, या वेरिएबल अंडरस्कोर 1 ये नाम दे दिया, या फिर वेरिएबल फॉर फ्रेंड ये नाम दे दिया। ये सारे पाइथन के अंदर वैलिड नाम है। इसके अलावा जो आइडेंटिफायर्स होता है, आइडेंटिफायर्स मेरा वेरिएबल के नाम भी हो सकता है। आगे जाकर हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये फंक्शन की भी नाम हो सकता है। एंड और भी जगह जहाँ मुझे नाम लिखने हैं चीज़ों को, उसको हम फॉलो करते हैं। फायर्स यानी वेरिएबल का नाम वो डिजिट से कभी भी सेलेक्ट नहीं होता। अगर आप इस तरीके से वन वेरिएबल लिखे या वेरिएबल 1 लिखे, ये तो वैलिड है। लेकिन ये वाला कि यहाँ पर स्टार्टिंग में डिजिट्स आ गया, बाद में भी आ सकता है पर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं। वेरिएबल 1 इज़ वैलिड एंड 1 वेरिएबल इज़ नॉट वैलिड। इसके अलावा स्पेशल सिंबल हो गया, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हैश हो गया, एट द रेट हो गया, परसेंटेज हो गया, और डॉलर का साइन हो गया। तरीके की चीज़ें हम आइडेंटिफायर्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी आइडेंटिफायर में कितनी भी लेंथ लिखूँ तो वो करेक्ट होगा। यानी वेरिएबल जो मान लो कि मैं लिखता हूँ बेसिक टू एडवांस पाइथन वेरिएबल, तो ये वैलिड है। बड़ा नाम भी हमारा वेरिएबल का होगा तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ये वैलिड होगा। होते हैं कि दूसरों लोग उनके वेरिएबल को समझ सके तो उनका वेरिएबल सिंपल, शॉर्ट और मीनिंगफुल होते हैं, तो हम भी शॉर्ट वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि वेरिएबल्स के अंदर ये टाइप कहाँ से आ गया, तो इसको रन करते हैं, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट वाला टाइप ऑफ नेम, इस वाले का यहाँ पर आंसर आ गया है STR, और दूसरे वाले का टाइप ऑफ एज, इस वाले का आ गया है INT, और इस प्राइस वाले का आ गया है टाइप ऑफ प्राइस FLOAT। इस फर्स्ट वाले को हम स्ट्रिंग कहते हैं, और दूसरे वाले को हम इंटीजर कहते हैं, और इस तीसरे वाले को हम फ्लोट कहते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया है तो पाइथन उसका टाइप प्रिंट करवाता है, यानी उसके टाइप को देखता है। पाइथन जैसे है आपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू लिखी तो पाइथन उसकी वैल्यू पॉइंट करवाएगा। जैसा कि मैंने इस नेम को स्ट्रिंग असाइन किया है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? वर्ड भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, स्ट्रिंग पैराग्राफ भी हो सकता है। बेसिकली हम जो भी चीज़ इंग्लिश में लिखते हैं तो वह हम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। बेसिकली वो चीज़ जो हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो हमारा, तो पाइथन ने इस फर्स्ट वाले को प्रिंट किया है कि ये स्ट्रिंग है। पाइथन ने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट किया है कि ये स्ट्रिंग है, आपको बताना नहीं पड़ा अलग से। ये जो एज है ना, इसके अंदर हमने जो वैल्यू असाइन किया था पाइथन ने उसको डिटेक्ट किया है कि ये इंटीजर है, और इस प्राइस को जो हमने वैल्यू असाइन किया था वो पाइथन ने डिटेक्ट किया है कि ये फ्लोट है। मैं यहाँ पर माइनस लगा लूँ, इसको अब रन करते हैं तो देखो फिर भी ये इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है।
तो ये जो फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग ये आ गया है, इसको हम डेटा टाइप कहते हैं, यानी ये डेटा का टाइप होता है। के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, तो जो हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन किया होता है, तो उसका अगर आपने डेटा टाइप आपने मालूम करना है तो आपको ये लिखना है फ्रंट टाइप, और जिसका मालूम करना है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स 5 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वाला इंटीजर्स, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा फ्लोट, चौथा बूलियन, एंड पांचवा नॉन। प्राइमरी डेटा टाइप्स को पढ़ने वाली है पाइथन के अंदर। बात करूँ तो पाइथन के अंदर इंटीजर में होते हैं वैल्यू आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाते हैं, एंड ज़ीरो आ जाते हैं। ये सारे के सारे होल वैल्यूज़ हैं, मतलब है -5.9 नहीं आएगा इसके अंदर, 5 आएगा, 25 आएगा, -25 आएगा, एंड 0 आएगा। हमारी वैलिड वैल्यूज़ है। टाइप के लिए हमारे पास प्रिंट होकर आती है, इंट टाइप कहते हैं स्ट्रिंग हो। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक सेंटेंस भी हो सकता है, नाम लिखूँ माजिद, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। हेलो लिख दिया तो ये भी स्ट्रिंग हो गया। मैं सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकता हूँ, और डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, और उसके साथ साथ ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इक्वल टू, या इसको नेम1 इक्वल टू MK, और दूसरी वाली को मैं लिखता हूँ नेम2 इक्वल टू MK, और तीसरी वाली को मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इक्वल टू MK, और इस तीनों को मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट नेम1, और इस दूसरी वाली को मैं प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट नेम2। इसको मैंने 3 किया, ठीक है। और इस तीसरी वाले को भी मैं प्रिंट करने वाला हूँ, तो लिखना है प्रिंट एंड नेम3। तो इसको अब हम रन करते हैं। तो ये देखो, इस नेम को जो भी वैल्यू असाइन किया था हमने MK, तो वो सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट होकर आए हैं। अब इसका टाइप देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर इसका टाइप भी हम देखते हैं, तो लिखना है प्रिंट एंड टाइप, और इस नेम1 इसके हमने निकालना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमें नेम2 का भी निकालना है, तो लिखना है प्रिंट टाइप, एंड यहाँ पर लिखना है नेम2, एंड उसके साथ साथ इस नेम3 का भी निकालना है, तो लिखना है प्रिंट टाइप एंड नेम3। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, कि इसका टाइप क्या है। तो ये देखो, ये नेम1 एंड नेम2 एंड नेम3 ये सारे के सारे str यानी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंगल कोट में लिखे या डबल कोट्स में लिखे या ट्रिपल कोट्स में लिखे, तो ये हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो ये डबल कोट्स में रिकमेंड करता है कि आप लोग डबल कोट्स में लिखें। वाला हमारे पास डेटा टाइप होता है, उसका नाम है फ्लोट। अब फ्लोट्स के अंदर क्या आते हैं, तो फ्लोट्स के अंदर हमारे पास डेसिमल की वैल्यू आ जाता है, ठीक है। 3.99 या लिखूँ 2.5 9.0 फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। एंड चौथा वाला डेटा टाइप हमारे पास होता है बूलियन टाइप। बूलियन के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू होता है, तो इसके अंदर हमेशा 2 ही वैल्यूज़ होता है। एक होती है हमारे पास ट्रू, और दूसरा होती है हमारे पास फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स मैथ के अंदर होते हैं, वैसे ही हमारे पास पाइथन के अंदर बूलियंस के अंदर भी होते हैं बूलियन। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज इज इक्वल टू 23, और यहाँ लिख दिया है ओल्ड इक्वल टू फॉल्स। तो एज इक्वल टू 23 हमारे पास इंटीजर का टाइप हो गया, और ओल्ड ये हमारे पास बूलियन का हो गया। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज इक्वल टू 23, और यहाँ पर लिख दिया है ओल्ड इक्वल टू फॉल्स।
तो ये एज 23 ये हमारे पास एंड का वैल्यू हो गया, और ये ओल्ड इक्वल टू फॉल्स ये हमारे पास बूलियन का हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि जैसे ही हम ट्रू लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग वाला करेक्टर, यानी हम ट्रू लिखते हैं तो उसका पहला वाला टी उसको हम कैपिटल टी में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरे वाला जो फॉल्स होता है उसका एफ हमने कैपिटल लिखना है, पर लिख दिया है ओल्ड इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने ये एफ स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पर ये देखो एरर आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैपिटल करते हुए देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो अब एरर हट गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि स्टार्टिंग वाला करेक्टर आपने कैपिटल में लिखना है। ठीक है, यानी फॉल्स का जो एफ होता है उसको आपने कैपिटल में लिखना है, और ट्रू का भी आपने टी कैपिटल में लिखना है। फिफ्थ वाला जो हमारे पास डेटा टाइप होते हैं वो है नन टाइप। नन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जहाँ हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराना चाहता। तो अगर मैंने यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के अंदर लिख दिया है नन, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नन टाइप। अच्छा, तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्ट्रिंग, बूलियन और नन ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ए इक्वल टू नन, और अब मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करने वाला हूँ, तो आप लोगों ने लिखना है प्रिंट टाइप, एंड इस एज का आपने निकालना है तो यहाँ पर आप लोगों ने एज लिखना है, और यहाँ पर इस ओड का निकालना है तो यहाँ पर आपने लिखना है प्रिंट, वही सेम कमांड आपने लिखना है टाइप एंड ओल्ड। एंड इस नॉन डेटा टाइप का भी आपने टाइप निकालना है तो यहाँ पर लिखना है प्रिंट एंड टाइप ए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एज इक्वल टू 23, और दूसरी लाइन में मैंने लिखा है ओल्ड इक्वल टू फॉल्स, और तीसरी में लिखा है ए इक्वल टू नन। तो मैंने एज का टाइप निकालना है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और ओल्ड यानी फॉल्स इसका टाइप निकालना है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और इस ए वाली क्या टाइप निकालना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये लास्ट वाला हमारे पास नॉन टाइप है, और ये ओल्ड जो फॉल्स है इसका हमारे पास बूलियन टाइप आएगा, और ये एज वाला हमारे पास इंटीजर टाइप आएगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ये देखो फर्स्ट एज इक्वल टू 23 ये हमारे पास इंटीजर है, और दूसरा हमारे पास बूलियन है, और तीसरा नॉन टाइप है। क्या होगा कि मैं यहाँ पर ट्रू लिखूँ, तो चलिए ट्रू लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं कि इसका टाइप चेंज होता है या नहीं। ये देखो ये बूलियन आ गया। मैंने कहा ना कि बूलियन के अंदर हमारे पास दो किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फॉल्स और दूसरा होते हैं ट्रू। रिजर्व वर्ड एंड पाइथन, जैसा कि हमारे पास इंग्लिश का डिक्शनरी होता है और डिक्शनरी में कोई फिक्स्ड वर्ड होता है तो मीनिंग होगा। अब मुझे पता है कि डिक्शनरी के अंदर एफएल लिखा होगा तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा। पाइथन के अंदर भी डिक्शनरीज होते हैं जिसके रिजर्व वर्ड होते हैं। ये बिल्ड है, स्टोर किया गया है। ये सारे के सारे पाइथन के अंदर रिजर्व वर्ड होते हैं। पास रिजर्व वर्ड जैसा कि एंड हमारे पास रिजर्व वर्ड है, एज हो गया, एक क्लास, कंटिन्यू ये डिफाइन का फंक्शन हो गया। हम देखते हैं कि ट्रू ये हमारी एक रिजर्व वर्ड होते हैं, हमारे पास एक रिजर्व या नॉन हमारे पास एक रिजर्व वर्ड होते हैं, या फॉल्स हमारे लिए एक रिजर्व वर्ड होते हैं। ट्रू, रिटर्न ये सारे के सारे ये हमारी कीवर्ड है। नॉन, ट्रू ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। एक और भी मीनिंग हो सकता है कि कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर्स के नाम नहीं बना सकते, आप अपनी वेरिएबल्स का नाम लैम्डा नहीं रख सकते। वर्ड है ये पाइथन के अंदर, इसकी जो मीनिंग है उसके लिए यूज होते हैं, यानी ये पाइथन के अंदर बिल्ड होते हैं। हम इस वर्ड को पाइथन के अंदर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब पाइथन में आप कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इसको आप बराबर नहीं कह सकते। जैसे कि आप माई एसक्यूएल में हम कैपिटल ए लिखे या स्मॉल ए लिखे वो वहाँ पर सेम होता है, यानी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर कैपिटल एफ लिखे और फिर स्मॉल एफ लिखे तो ये कैपिटल एफ वाला जो वेरिएबल है
ये अलग वेरिएबल है और ये स्मॉल वाला जो एप्पल है ये अलग वेरिएबल है। अपर केस एंड लोअर केस ये अलग अलग होते हैं। कीवर्ड्स लिखते हैं पाइथन के अंदर तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पाइथन केस सेंसिटिव है। कहा कि जब भी हम टू लिखते हैं तो उसमें शुरुआत वाला लेटर हमें कैपिटल लिखना है। ये तो शुरुआत वाला लेटर कैपिटल होगा। मैं लिखने वाला हूँ पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम जिसमें हम टू नंबर्स का सम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए इक्वल टू 2 एंड दूसरी लाइन में मैंने लिख दिया है बी इक्वल टू 5 एंड इसका सम हमें निकालना है तो यहाँ पर लिखना है सम। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 5 सम इक्वल टू ए प्लस बी और फिर लिखा है प्रिंट सम। अच्छा, तो लिखा है सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये क्या करेगा कि ये ए इक्वल टू 2, ये जो 2 का वैल्यू है ये लेगा और फिर बी इक्वल टू 5 ये वैल्यू भी लेगा, ठीक है। तो 2 एंड 5 ये सम अपने आप को असाइन करेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो सम में जमा हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा है प्रिंट सम, यानी मैं से सम को प्रिंट करने वाला हूँ। तो चलिए इसको रन करते हैं। अच्छा, तो ये देखो इसका आंसर आ गया है 7, ठीक है। अच्छा, ये जो ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 5 लिखा और इसके बाद जो हमने लिखा था सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस सम के अलावा आप और भी कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिखा है डिफरेंस इक्वल टू ए प्लस बी एंड फ्रंट डिफरेंस। तो ये पाइथन के अंदर चलता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।